वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली के शशि गार्डन में आगामी निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया। और आपको ये बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ और वहीं आम आदमी पार्टी की लीगल सेल उपाध्यक्ष सुनीता भास्कर ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुनीता भास्कर ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं और कार्यकर्ताओं के लिए शशि गार्डन में कार्यालय खोला गया है और इस कार्यालय में दिल्ली सरकार से जुड़ी तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पटपड़गंज वार्ड में निगम चुनाव का संचालन भी इसी कार्यालय से किया जाएगा। यस मैम, हाथ लगाना जल्दी। देखिए, वार्ड नंबर 12 पटपड़गंज, ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। श्री मनीष सिसोदिया जी के क्षेत्र का कार्यालय है, जहां कार्यकर्ताओं का जो भी काम होगा, आम आदमी पार्टी का जो भी काम होगा, यहां से किया जाएगा। राशन कार्ड है या वोटर कार्ड है, किसी भी तरह की सुविधाएं हैं, पेंशन दिलवाना है, पेंशन की प्रॉब्लम जो लेडीज़ को होती है, जेंट्स को होती है, ये सारी यहाँ से की जाएगी। और चुनाव की तैयारी, रणनीति किस तरह से बनानी है, कैसे हमें चुनाव जीतना है, एमसीडी में किस तरह से हमें आम आदमी पार्टी को लाना ही लाना है, तो यहाँ हम ये कार्य के लिए हमने ये मनीष सिसोदिया जी के क्षेत्र में ये हमने खोला है। और बीजेपी ने हर जिले में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर सर्वे संग्रह जुटाने का काम किया है। आपको बता दें कि बीजेपी का लक्ष्य यह है कि इस सर्वे संग्रह का आंकड़ा 12 लाख क्रॉस करना। पार्टी निर्देश के अनुसार हर जिले में इस तरह के काउंटर लगाकर उन लोगों से उनकी राय मांगी गई है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत जो शराब की दुकानें हैं उनकी दूरी को समान किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि नई आबकारी नीति के बहाने दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का नई आबकारी नीति को लेकर ये कहना है कि इससे टैक्स की बचत होगी और साथ में जो अवैध रूप से शराब बिका करती थी उस पर लगाम लगाई जाएगी और दुकान की शराब की जो पृष्ठभूमि है वो बदलकर मॉडल ठेकों के रूप में हो जाएगी। मेरा नाम अशोक जिंदल है। मैं मंडल अध्यक्ष सागरपुर वेस्ट 31 से हूँ और ये हमारी पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में, हर वार्ड में एक जनमत संग्रह करने का विचार किया। वो विचार क्यों किया कि लोगों की राय जानी जाए। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में मंदिरों के नज़दीक, अस्पताल के नज़दीक, स्कूलों के नज़दीक और गांधी मार्केट जैसे बाज़ारों में शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खोलने का काम किया है, उससे जनमत संग्रह किया जा रहा है कि लोगों की राय क्या है इसके बारे में। और हम सुबह से लगभग 800 के आसपास जनमत हमारे पास आए हैं और सब लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। आने वाले दिनों में दिल्ली में निगम चुनाव है, ऐसे में भाजपा आम आदमी पार्टी को लगातार शराब की नई नीति को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस नई शराब नीति से कई तरह के फायदे बता रही है, तो वहीं भाजपा इससे कई तरह के नुकसान बता रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों में से कौन सी सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचा पाती है और इसका लाभ ले पाती है। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। और देखिए, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार को लगातार घेरने में जुटी हुई है और नई आबकारी नीति के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अलग अलग इलाके में सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। सर्वे कार्यक्रम के तहत बीजेपी का टारगेट 20 लाख लोगों की राय लेना है, जिससे अरविंद केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति को लेकर दबाव बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह प्रभारी डॉक्टर अनिल गोयल ने मीडिया को ये बताया है कि दिल्ली के अलग अलग इलाके में करीब 1000 जगह सर्वे कराया जा रहा है। लोगों से दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर उनकी राय मांगी जा रही है। करीब 20 लाख लोगों की राय लेने का लक्ष्य रखा गया है। जनता की राय को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के सामने रखा जाएगा। डॉक्टर अनिल गोयल ने यह भी कहा है कि भारी तादाद में लोग सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं और सभी की राय दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से जनमत संग्रह अभियान शुरू किया गया।
राजधानी दिल्ली में नई शराब आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जगह जगह जनमत संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। बीजेपी महामंत्री कुलजीत सिंह चहल और प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि जनमत संग्रह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ नई शराब आबकारी नीति को लेकर जनता की राय ले रही है, जिसका नाम जनमत संग्रह रखा गया है। और इसी के तहत बीजेपी की तरफ से जगह जगह कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा एक पत्र दिया जा रहा है, जिस पर लोगों की राय ली जा रही है कि दिल्ली में शराब कार्य नीति सही है या फिर गलत है। जिला महरौली के जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत ने बताया कि हर वार्ड के 4 स्थानों पर शराब नीति के विरोध में जनमत पत्रक वितरण कर लोगों की राय ली जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश के 1120 विभिन्न स्थानों पर होने वाले जनमत में मुख्य रूप से पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चा एवं जिलों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के नेतृत्व में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली जाएगी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत के अंदर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक जागरूकता अभियान चलाया। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके का है, जहां पॉलीथीन बैन होने के बावजूद कई दुकानों पर नजर आई और इसी कड़ी में ध्यान में रखकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और वॉलंटियर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए और जहां दुकानदारों को जागरूक किया गया और प्रदूषण को बढ़ावा न मिले, इसीलिए उन्हें समझाया भी गया। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि कपड़े वाले कैरी बैग का इस्तेमाल करें, जिससे बढ़ते हुए प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोका जा सके। नमस्कार दिल्ली वासियों, मेरा नाम सचिन है। मैं लक्ष्मी जनरल स्टोर से ए ब्लॉक मार्केट से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया अभियान है, क्योंकि जब से पन्नियाँ यूज़ हो रही है, पल्ली वाली पॉलीथीन, तो उसको कूड़े में जाती है और हमारी गौ माता उसको खा जाती है, जिससे उनको भी दिक्कत होती है और हमारे वातावरण में भी दिक्कत हो रही है। तो हमें ये वाली यूज़ करनी है, अब से कपड़े वाली पन्नी यूज़ करनी है, जिससे ना ही तो हमारे पशुओं को दिक्कत होगी और ना ही हमारे को दिक्कत होगी, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी हमारी खुद ही जो है सांस की प्रॉब्लम से ग्रस्त होगी और वो सब खत्म होकर हमारी एक नई दिल्ली बनेगी। हमारे पास तो वही है जो गवर्नमेंट अलाउ कर रखी है, ज़्यादा है और ये इन पर बैन होना चाहिए। और दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी और नेताओं के द्वारा लगातार उद्घाटन कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने मैदान में है और वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी ही खोई हुई जमीन तलाशने के लिए लड़ाई लड़ रही है। मौजूदा नेताओं और पार्षदों के द्वारा निगम चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। वहीं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के द्वारा बनाए गए बारात घर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और का जोनापुर गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और वहीं इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता हिमानी चमन अंबावता, रमेश अंबावता और विधायक करतार सिंह मौजूद रहे। विधायक करतार सिंह तंवर ने बारात घर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस बारात घर को दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है और इसकी लागत करीब 2 करोड़ रुपए आई है। श्री नरेंद्र पंडित जी, महेश ठुड़ेदार जी, श्री महेश, इधर देखो, एक और। इस बार जो दिल्ली का माहौल है वो एक तरफा दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की आंधी है और दिल्ली का एक एक जनमानस बस यही बोल रहा है कि केजरीवाल, इस बार एमसीडी में केजरीवाल, और तीनों निगमों में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और जैसे कि हमारी छतरपुर विधानसभा आ गया, जैसे आप आए नगर वार्ड की बात कर रहे हो, इतना जन समर्थन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि जनता का हर प्रोग्राम में, हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, कहीं जनता धन्यवाद समारोह कर रही है, जैसे आज कार्यक्रम था, कहीं हर जगह हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का, और हमें भी जो पर्सनली समर्थन मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जौनापुर गांव के लिए जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी, गांव की जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, एक बारात घर, आज वो गांव को पूरी तरह से तैयार करके दिल्ली सरकार द्वारा समर्पित किया गया है। मैं सभी गांववासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का
कि जब से उन्होंने दिल्ली में सत्ता संभाली है लगातार हर क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं। आज मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सबका मुझे इतने स्नेह, प्यार, सम्मान, समर्थन इतना मिला। आज मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद करती हूँ। सबको निगम के कार्य हैं, हम उनको सफल करेंगे। जैसा आप सबको पता है, पिछले 2007 से 2012 तक मेरी माता जी श्री चमन अम्बावता पूर्व निगम पार्षद, उन्होंने अपने निगम पार्षद जब उन्होंने बहुत अच्छे विकास किया था आया नगर वार्ड में। ऐसे ही अगर इस बार 2022 में निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो हम विकास करेंगे। और दिल्ली के मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी चाकूबाजी में बदल गई। करीब दर्जन भर से ज्यादा आए बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर ही बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में दोनों घायलों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े मेन सड़क पर बने मोबाइल शोरूम में पिस्टल की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल खरीदने के बहाने बदमाश दुकान में घुस गए और 2 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना रोहिणी के विजय विहार इलाके की है। पूरा मामला सीसीटीवी में, हालांकि पूरी ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 बदमाश जो फ़ोन लेने के बहाने शोरूम में घुसे, लेकिन मंशा चोरी की थी और लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। दुकान का ओनर हूँ मैं, 1.5 साल से दुकान कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे अभी लड़का बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे नहीं था। तो लड़के के ऐसे ही बंदूक दिखा के हाथ बांध के और उसको ऐसे मेरा मोबाइल, ये 5-6 लाख की बात नहीं है, ये 10 लाख तक हिसाब पहुंचता है, क्योंकि 2-3 लाख की तो एसेसरी है और 20-30 हज़ार का एक मोबाइल आता है। 16 मोबाइल ले गए हैं और 3 लाख रुपए की एसेसरी ले गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 4 के अंदर, और रोहिणी सेक्टर 4 के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दिन दहाड़े लूट की वारदात यहाँ पर सामने आई है। दिन दहाड़े 2 चोर यहाँ पर दुकान के अंदर शामिल होते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे सीसीटीवी के अंदर भी देखा गया कि यहाँ से टीवी और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर रखे हुए थे, जैसे कि मोबाइल्स और कुछ गैजेट्स यहाँ पर रखे हुए थे। उन सभी को चोर अपने साथ ले गए हैं। आइए जो यहाँ पर जिनके साथ ये घटना हुई उनसे एक बार बात करते हैं कि कैसे अगर ये हुआ, एक बार बताएं। सर नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम नितेश है। करीब ये 1 बजे की बात है। 2 बंदे आए थे एज अ कस्टमर बन के। तो उन्होंने मेरे से 2 फ़ोन की डिमांड करी। तो मैंने उसमें से एक फ़ोन मेरे पास अवेलेबल था। तो मैंने उनको फ़ोन दिखाने के बहाने अपना जो लॉकर है हमारा वो खोला। एंड जैसे मैंने लॉकर खोला उसके बाद उन्होंने मेरा मुंह दबा के और टेप से बांध दिया। पीछे गन लगाई थी उन्होंने और उसके बाद हाथ बांध दिया था उन्होंने। एंड उसके बाद जो है सारे जो फ़ोन्स वगैरह वो लेके वो चले गए। तकरीबन अंदाज़ा लगाया जाए तो कितने का ये करीब सामान होगा? सर मैक्स टू मैक्स सर 3-4 लाख रुपए का सामान होगा। 3-4 लाख। जहाँ पुलिस बड़े बड़े दावे करती है सुरक्षा के ऊपर, उसके बावजूद सरेआम यहाँ पर दिन के अंदर लूट हो जाती है। ये रोहिणी का एक पॉश इलाका है जहाँ ये मेन रोड की एक दुकान है कि पुलिस इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और कब तक इन अपराधियों को पकड़ पाती है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। और मुखर्जी नगर में ऑपरेशन सजग के तहत ऑटो लिफ्टरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके कब्जे से चोरी के 5 वाहनों को जब्त किया गया है और ये बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इससे पहले भी कई ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और सक्रिय ऑटो लिफ्टर ये बताए जा रहे हैं, जो पहले ऑटो लिफ्टिंग, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामलों में वंचित थे। और फिलहाल पुलिस
इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इन्होंने इससे पहले कितनी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने पुलिस की पीसीआर वैन पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 दिन पहले ही बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पीसीआर वैन पर फायरिंग की थी। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए थे। इस मामले में टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी अलीपुर थाने में तैनात कांस्टेबल रणजोत को जैसे ही मिली, जिसके बाद कांस्टेबल रणजोत ने इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद डीसीपी विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। हालांकि मुठभेड़ के दौरान इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 2 तारीख को आउटर नॉर्थ जिले में घटना हुई, जिसमें स्नैचिंग करके भागते हुए 2 लड़कों का जब वहां पे मौजूद एमपीवी ने पीछा किया तो उन्होंने उस एमपीवी की तरफ एक राउंड फायर किया। नाकाबिले बर्दाश्त इस घटना के होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और कई टीम्स फॉर्म करने के बाद इनकी तलाश बड़े ही जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी गई। इसके बाद आज एक गुप्त सूचना के आधार पर जब मालूम हुआ कि एक हादसे के आने वाले हैं तो वहां ट्रैप लगाया गया। इन्हें रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बजाय रुकने के इन्होंने पुलिस पार्टी पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और एक गोली इनमें से लड़के के पांव में लगी, जिसकी कंडीशन अब स्टेबल है और खतरे से बाहर है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह अलमारी की चाबी बनाने के बहाने ज्वेलरी और कैश को लूट लिया करते थे। इन शातिर चोरों को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पांडव नगर थाने में एक पीड़िता ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि चाबी बनाने वालों ने उसकी अलमारी से ज्वेलरी और 45,000 रुपये चोरी कर लिए। इस मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिससे ये पता चला कि चाबी बनाने वाले निजामुद्दीन इलाके के दीवान गेस्ट हाउस के सामने ऑटो से उतरे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में ये सामने आया है कि आरोपी पिछले 3 से 4 साल से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और वहीं दिल्ली सरकार की नई शराब आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी की ओर से जनमत संग्रह अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि छतरपुर मेट्रो के पास सांसद रमेश बिदूड़ी इस मामले पर लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे और उनके साथ बीजेपी नेता रणवीर तंवर और स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद रहीं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अभियान 7 दिन तक जारी रहेगा और 10 लाख से ज्यादा जनता की राय ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में 4 जगह कम से कम इस प्रकार का जनमत संग्रह का ओपिनियन दिल्ली की जनता को लेकर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों को शराब पिलाकर नौजवानों को बर्बाद करने का काम केजरीवाल ने ठाना है। हर वार्ड में 3 शराब की बोतल खोलनी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देनी और ऊपर से नौटंकी कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री शराब के ठेकेदार नहीं देते। जबकि जो एग्रीमेंट किया ठेकेदारों के साथ वो किया है कि शराब के ठेकेदार अपनी मर्जी से जैसे मर्जी शराब बेच सकते हैं। सरकार ने एग्रीमेंट किया है। ये जो हम जनमत नीति का जो कर रहे हैं ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है और आज हमारे यहाँ पर हमारे सांसद जी और हमारे जिला के अध्यक्ष जगमोहन महलावत जी बैठे हुए हैं। इनका भी और पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये मुहिम चला रही है कि ये शराब के ठेके जितने भी खुल रहे गलत हैं। हमने 1000 तो अब से पहले श्री तेग बहादुर पार्क में छतरपुर के अंदर भी करा दिए हैं 1000 और यहाँ पर भी चल रहा है और सुबह 9 बजे से ही स्पीड से चल रहा है। लोग कोई भी इसके पक्ष में नहीं है, हर कोई एकदम पढ़ने के बाद गुस्सा जाता है और अपनी यहाँ पर वोट करके जाता है। वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन में पंख एक नई उड़ान की ओर से फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एंग्री मैन का खिताब पा चुके और नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मॉडल्स ने एंग्री मैन का खिताब पा चुके नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा और अन्य अतिथियों के साथ रैंप पर उतरकर शांति का पैगाम दिया। मॉडल्स ने अपने हाथों में विश्व में शांति बनाए, जंग नहीं शांति चाहिए, दुनिया में खुशियां बांटो जैसे अलग अलग तरह के बैनर लेकर रैंप पर उतरकर शांति का पैगाम दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने तकनीकी मदद से घरों में घुसकर चोरी करने वाले 3 चोरों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि घरों में खिड़की तोड़कर सेंधमारी करने वाले इस गिरोह ने कई वारदातों को अंजाम दिया है।
पुलिस की तरफ से की गई छापेमारी के बाद ये चोर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि ये शातिर चोर बिंदापुर और उसके आसपास के इलाके में खाली घरों को निशाना बनाते थे। और अब खबर दिल्ली के उत्तम नगर से है, जहां पुलिस ने 26 फरवरी की स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी प्रदीप और सरफराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरफराज के खिलाफ ऑटो लिफ्टिंग के 2 मामले, एक चैन स्नैचिंग का और एक हत्या का केस दर्ज है। हालांकि आरोपी प्रदीप लांबा पहले किसी वारदात में शामिल नहीं रहा है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। बताया यह भी जा रहा है कि किसी भी राहगीर से ये दोनों बाइक स्नैचिंग कर पलक झपकते ही रफू चक्कर हो जाते थे।